भाजपा की डबल इंजन की सरकार द्वारा बस्तर से नक्सलवाद को खत्म करने के दावे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इसकी शुरुआत उनके कार्यकाल में हो गई थी। शिक्षा, स्वास्थ्य समेत सभी क्षेत्रों में हमने काम किया। बस्तर के 600 गांव को हमने नक्सलियों से खाली कराया था। उन्होंने आगे कहा कि कोरबा में कोयले की कमाई के लिए दो गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। प्रति टन 50 रुपए वसूली करने पर विवाद जो बेहद गंभीर है, इस केस को ईडी को सौंप देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के द्वारा दोबारा थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास कराए जाने के मामले में भी कहा कि थर्मल पावर प्लांट पर पीएमओ को धोखे में रखा गया। पहले से शिलान्यास हो गया था तो पीएमओ को बता देना था। प्रधानमंत्री जी ने 3 लाख वो मकान की चाबी सौंपे, जिसके पहले किस्त हमारी सरकार ने दे दी गई थी। करीब 7.5 लाख लोगों को वही बिलासपुर जिले के सांकरी गांव में हम लोगों ने दिया था। दूसरा, जो 2023 में ही जिसका हम लोगों ने भूमि पूजन कर दिया था, 660 गुनी 2 1320 मेगावाट के क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर का शिलान्यास हमने किया था। वो पावर प्लांट बहुत पुरानी हो गई थी और उसको डिसमेंटल किया गया भारत सरकार की अनुमति से, और उसके बाद जगह CSIB के पास भी था और कोल लिंकेज भी था, तो उसी आधार पे 1320 मेगावाट के कैबिनेट में स्वीकृति हुई और उसके बाद सारी प्रक्रिया पूरा करने के बाद उसका भूमि पूजन किया गया और उसके राजीव गांधी जी के नाम से उस पावर प्लांट का नामकरण किया गया। और उसके बाद टेंडर की प्रक्रिया हुई और टेंडर होने में भी करीब साल भर लग ही जाता है। लेकिन उस पावर प्लांट का शिलान्यास फिर से प्रधानमंत्री के हाथ से किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखा गया, क्योंकि पहले से ही जिसका शिलान्यास हो गया है तो कम से कम राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, CSIB की जिम्मेदारी है कि पीएमओ को अवगत कराते। वो नहीं कराए और ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री जैसे प्रतिष्ठित पद में बैठे हुए व्यक्ति के हाथों से जिसका शिलान्यास हो चुका है, जिस उस शिलान्यास में उस समय तत्कालीन ऊर्जा मंत्री TS सिंहदेव थे, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत थे, वहाँ उस समय के मंत्री स्थानीय मंत्री जय सिंह अग्रवाल थे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज थे, सारे लोग वहाँ उपस्थित थे। ज्योत्सना महंत जी उस समय सांसद थी, वो सब लोग वहाँ थे, स्थानीय विधायक लोग थे और हजारों के लोगों के बीच में शिलान्यास किया गया। ऐसे चुपके से नहीं किया गया, क्योंकि बड़ी घटना थी, बड़ी योजना थी, तो इसलिए उसका शिलान्यास बड़ा समारोह पूर्वक किया गया था। अब उससे सरकार ने फिर करा दिया। तो ये तो प्रधानमंत्री जैसे पद की गरिमा गिराने का काम राज्य सरकार ने किया है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात। देखो, हमारे शासनकाल में केंद्र सरकार ने खुद कोंडा गांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया था। केंद्र सरकार ने किया था। अमित शाह जी खुद यहाँ स्टेटमेंट दिए थे, यहाँ आके स्टेटमेंट भी दिए। अब उसके बाद ही कह रहे हैं कि भाई काम किए तभी तो। मैं तो 600 गांव खाली हुआ ये बता रिकॉर्ड, जबकि रमन सिंह के सरकार में 600 गांव आदिवासी मुक्त हो गए थे, गांव ही खाली करा देते नक्सली लोग। वो सब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हैं, उड़ीसा में हैं। उनको लाने का क्या व्यवस्था कर रहे हैं? उसको वापस लाएंगे जहाँ से लाखों लोग छोड़ के गए हैं दूसरे प्रदेश में। के बारे में बड़ी शिकायत कि अब जल स्तर, भूजल स्तर बहुत तेज़ी से गिर रहा है और इसके कारण से पानी की दिक्कतें अब गांव में भी टैंकर चलने लगे हैं। शहरों में टैंकर चलता था, हमने तो रायपुर को टैंकर मुक्त कराया था, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी टैंकर का चलन शुरू हो गया है। जल स्तर नीचे जाने के कारण से बहुत सारे और जल जनित जो बीमारियां होती है उसकी भी शिकायत बड़ी संख्या में आने वाली है। जहां मैं रहता हूं उसके आसपास के इलाके में अब पानी, बोर का पानी पीने का, एक तो बोर में पानी नहीं मिल रहा है और जो पानी निकल रहा है उसमें बदबू भी आ रहा है
और विधानसभा में भी उठा था, उसके बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मतलब पूरा इंडस्ट्रियल एरिया जो कुम्हारी से लेके आपके सुपेला और जुनवानी और नेहरू नगर तक के ये जो पूरा इलाका है वो जहाँ जहाँ भी बोर पे आश्रित हैं, जहाँ नल पहुँच गया तो ठीक है, लेकिन जहाँ नल नहीं पहुँचा है वहाँ ये दूषित पानी, केमिकल जो युक्त पानी है उसे पीने के लिए बाध्य हो रहे हैं और इसी कारण से बड़ी बीमारियां होगी। ये चिंताजनक बात है।